कार्रवाई का 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें किसानों के जत्थे की देखिए जो एक एक करके इन बसों में सवार हो रहे हैं। बसों की लगातार चेकिंग की जा रही है, रूट तय कर दिया गया है। ये सभी चीजें तय की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, सब कुछ व्यवस्थित रहे, ये आंदोलन एक सुचारू रूप से चले, इसकी एक दशा और दिशा पहले से ही तय कर दी गई है। 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए ये तमाम तैयारियां अब उसी के मद्देनजर की जा रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने जिसमें किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किसानों को रवाना होते हुए। और सुबह से ही किसान नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कि हमें रोका कि वो अब बसेस की चेकिंग करना चाहते हैं। हमने कहा कि चेकिंग तो सुबह हो चुकी है, अब डिले क्यों करवाया जा रहा है। इसीलिए मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि हम डिले ना करें, कोई अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। हमारा काफिला बिल्कुल जैसे प्लान था वैसे ही जा रहा है। ये एक एडिशनल डबल चेक करना चाह रहे थे, जो हमने कहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे फालतू कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, तो आप लोग इसी रूट से जा रहे हैं? बिल्कुल चर्चा होगी। 6 महीने किसानों के साथ कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। अब एक तरफ संसद होगी, एक तरफ किसान होंगे। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार तक संदेश भी जाएगा, लेकिन रास्ता निकल पाएगा? देखिए, ये तो सरकार को सोचना है कि रास्ता निकालना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों की बात सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर किसानों की बात नहीं हो रही है, मजदूरों की बात नहीं हो रही है और सिर्फ पूंजीपतियों की बात हो रही है। और सरकार को सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। 22 जनवरी को लास्ट वार्तालाप हुई थी किसानों से, उसके बाद से अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई है और न ही सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है। तो इसलिए मजबूरी बस किसानों को पार्लियामेंट के सामने रोष प्रदर्शन आज करना पड़ा है कि शायद इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू रही। और आपको तस्वीरें दिखाते एक बार बस की, जो किसानों की स्पेशल बस है। आगे एम्बुलेंस चलेगी, पुलिस की गाड़ियां होंगी और यहाँ पर किसान एकता के नारे लगाते हुए ये जो पूरा काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। और सुरक्षा की व्यवस्था देखिए कि CISF के साथ साथ दिल्ली पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं और हर किसी के गले में, जितने भी किसान हैं सबके गले में ये आई कार्ड, उनके आधार कार्ड, ये व्यवस्था रखी गई। और इस वक्त हमारे साथ आशुतोष मौजूद हैं। आशुतोष लगातार इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए ये तस्वीर तो दिखाई देती है कि किसान संसद के पैरेलल एक अपनी संसद चला रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्ट्रैटेजी तो आगे चुनावों तक जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो ये प्रोसेस है उस पर एक राजनीतिक रंग भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आशुतोष, और इसका ट्रेलर मीनाक्षी हम देख चुके हैं पश्चिम बंगाल में। राकेश टिकैत बंगाल में जाकर के बाकायदा प्रचार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये तो गैर राजनीतिक प्रचार है, कोई चुनाव प्रचार नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं और खासकर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ खड़े होते हैं तो सियासत की शुरुआत तो वहीं होती है। यही राकेश टिकैत ये भी कहते थे कि देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर जीती है तो हमारी वजह से तो जीती, हमने ही तो वोट दिया था, हमने ही तो समर्थन किया था। और अब वो इशारा पहले भी कर चुके हैं कि अगर बात नहीं मानी जाएगी तो सितंबर अक्टूबर के बाद हम फिर नई रणनीति का ऐलान करेंगे। अब वो इसलिए भी दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि एक तो सूबा पंजाब होगा, दूसरा उत्तर प्रदेश होगा। पंजाब में भी फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बहुतायत जो यहाँ पर किसान आए हो पंजाब से हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश 100 से ज्यादा सीटें विधानसभा की जहां से आती हैं, वहां के किसान भी इस समय आंदोलन कर रहे हैं। और अभी इस अगर आप तस्वीरें अगर दिखाऊं तो इसमें से ज्यादातर जो आपको किसान दिखेंगे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पीछे हरियाणा की भी गाड़ियां हैं, पंजाब की भी गाड़ियां हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी के साथ साथ दबाव भी है कि अगर संसद के जरिए अगर किसान अपना प्रस्ताव दे रहे हैं, बातचीत का रास्ता नहीं निकलता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 6 महीने हो चुके हैं, कहीं कोई डायलॉग हुआ ही नहीं है। सरकार कहती है आइए बात करने आइए, लेकिन कोई कंडीशन लेकर के मत आइए कि पहले कानून वापस हो तब बात करेंगे। किसान कहते हैं जब तक कानून वापस नहीं तब तक आगे समाधान नहीं निकलेगा। तो अब कहीं ना कहीं अगर आज ये दबाव डालने में कामयाब होते हैं, 9 अगस्त तक संसद करेंगे, प्रस्ताव भेजेंगे और उसी आधार पर कर इस बीच समाधान नहीं निकलेगा तो फिर राकेश टिकैत कहेंगे देखिए हमने तो संसद में निकाली, संसद का घेराव किया, प्रदर्शन करने गए, सरकार ने फिर भी नहीं सुनी। आशुतोष, नजर बनाए रखिए उस बस में आशुतोष मौजूद है जिसमें किसानों का जत्था जा रहा है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। इसी के साथ रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।